बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ब्लॉक 5 का अगला प्रैक्टिकल करने लगे हैं और इसमें हम ग्लूकोमीटर की मदद से ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूं जो कि आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते वक्त पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ें बताऊँगा जो कि आपने अपने ऑस्की स्टेशन पर परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आप इस डिवाइस से मेजर करते हैं वो दो तरह का हो सकता है। एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और जो दूसरा है वो है रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इस मशीन से जब हम ब्लड ग्लूकोज लेवल में ये करेंगे तो कौन से ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम फास्टिंग वाला कहेंगे और कौन से को हम कहेंगे रैंडम वाला। जब आपके पास पेशेंट आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाने के लिए, आपने उससे पूछना है कि आपने खाना कितनी देर पहले खाया। ठीक है, अगर वो बताता है कि मैंने जो आखिरी खाना है वो 7 से 8 घंटे पहले खाया, या मैंने पिछली रात खाना खाया उसके बाद रात पूरे मैंने कुछ नहीं खाया, अभी सुबह का टाइम हो गया है, तो वो वाला जो है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसीडर होता है। और अगर पेशेंट ने 2 घंटे पहले खाना खाया है तो 2 घंटे बाद जब हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो उसको हम रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं। अब आपको इनकी वैल्यूज़ का भी पता होना चाहिए। जब आप फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे होते हैं तब ब्लड ग्लूकोज लेवल की वैल्यू 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है जी। एक चीज़, अगर 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान एक बंदे की फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू है, इसका मतलब है बंदा बिल्कुल नॉर्मल है। अगर उसकी ये वैल्यू 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान आए तो इसमें चांसेस हैं कि इन नियर फ्यूचर इस पर्टिकुलर बंदे में डायबिटीज़ हो सकती है। इसलिए अगर उसकी वैल्यू 100 से 125 के दरमियान आएगी तो हम उसको कहेंगे कि ये प्री डायबिटिक है, और अगर 125 या उससे ज़्यादा आएगी तो हम कह देंगे कि ये बंदा डायबिटिक है। एक चीज़, अब आ जाते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल की तरफ। अब रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हम खाने के 2 घंटे बाद चेक करेंगे। ठीक है, ये आपने लाजमन याद रखना है कि अब मैं जो आपको वैल्यूज़ बता रहा हूँ वो उस रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल की हैं जो कि आपने खाने के 2 घंटे बाद चेक किया। खाने के 2 घंटे बाद अगर आपने एक बंदे का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया और वो 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में आता है तो इसका मतलब है वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें शुगर नहीं है। अगर ये वैल्यू 140 से 200 के दरमियान में आती है तो इसका मतलब है कि इस बंदे में नियर फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, तो वो हमारा प्री डायबिटिक में आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू खाने के 2 घंटे बाद 200 से ज़्यादा होती है तो चांसेस हैं कि उस बंदे में डायबिटीज़ होगी। ये पैरामीटर आपने याद कर लेने हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूँगा, वो पिक्चर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको बार बार दोहराते रहना है। अच्छा जी, अब एक और बात कि लेट्स सपोज आप इमरजेंसी में खड़े हैं, आपके पास एक पेशेंट आता है, आप उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, वो जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक यंग पेशेंट है, उसको पहले वो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो भी नहीं है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। तो आपने ये लाजमी पूछना है कि आपने लास्ट खाना कब खाया और क्या खाया। लेट्स सपोज वो जलेबियाँ खा के आ रहा हो 5 मिनट पहले, आप उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें तो वो तो ऑब्वियसली स्पाइक अप हुआ होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ कि आपने कैसे एक बंदे का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। ठीक है, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको पेन लोड करना सिखा देता हूँ। ये इस तरह के पेन, लेटेस्ट पेन आजकल डिवाइसेस के साथ आ रहे हैं जिनकी मदद से आप प्रिक कहते हैं क्योंकि आपको ब्लड चाहिए होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल में ये करने के लिए। तो उसके लिए आपने या सिंपली ये जो आपकी लेंसेट होती है उसको इस तरह ओपन करते हैं घुमा के, या सिंपली हाथ से मारते हैं। लेकिन अभी हमारे पास लेटेस्ट मेथड है, तो लेटेस्ट मेथड में ये पेन आता है और वहाँ पे ऑब्वियसली पेन ही पड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पेन कैसे लोड करना है। जो पेन की ये आगे कैप है ना, ये कैप लगी हुई है पेन की, ठीक है, ये वाली, आपने इसको इस तरह उतार लेना है। ठीक है, उतार लिया। इसके अंदर इस तरह जगह बनी होती है जहाँ पे आपने इस लेंसेट को डालना होता है। अब मैं ये वाली जगह है उसके अंदर इस लेंसेट को डालूँगा। ठीक है, अब ये देखिए अभी काफ़ी बाहर है। डालने के बाद मैं इसको दबा दूँगा। ठीक है, अब मैंने इसको दबा दिया, ये पहले से नीचे चली गई, इसका मतलब है अब ये अपनी ऑप्टिमम पोजीशन में आ गई है। उसके बाद अब जो ये कैप मैंने ऊपर से उतारी थी वो मैं दोबारा इसके ऊपर लगा दूंगा। ठीक है जी। अब दूसरी बात, एक और चीज़ जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये देखें ये ऊपर नंबर लगे हुए हैं। अब आपके सामने 4 आया हुआ है,
आप इसको ये इस तरह घुमाएंगे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या चीज़ है? जब आप प्रिक कहते हैं तो ये वो इंडिकेटर है कि आपने प्रिक कितना करना है, ठीक है। ये नॉर्मली आपने 3 से 4 के दरमियान रखना है, ये मैंने 4 पे कह दिया है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर सुई लगा दी, इसको 4 पे कह दिया, अगर 4 उस पर वो नंबरिंग लगी हुई है तो। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको लोड करना है। लोड कैसे कहते हैं पेन को? कुछ पेन होते हैं उनको ये पीछे, जो इसकी पीछे वाली तरफ है उससे पीछे की तरफ खींच के लोड करते हैं। जो ये वाला पेन है इसको आगे की तरफ खींच पुश करके आपने लोड करना होता है। तो जब आपने एक पेन को लोड कर लेना है, अब आपको नहीं पता कि ये पीछे खींच के होता है या आगे धकेल के होता है, तो आपने पहले उसको पीछे खींचना है, अगर नहीं हो रहा तो आपने इस तरह आगे पुश करना है, वो लोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक बटन इस तरह का दिया होता है, आपने जब इसको प्रेस करना है, ठीक है, इस तरह आपने इसको प्रेस किया तो ये जो इसके आगे होल है यहाँ से सुई बाहर आएगी और आपकी उंगली को प्रिक करेगी और वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी एक पर्टिकुलर टाइप की आवाज़ होती है, ये सुने, इस तरह की आवाज़ आएगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको ये एक स्ट्रिप चाहिए, ठीक है जी। ये ध्यान से देख लें, इस तरह की स्ट्रिप होती है। जो मुख्तलिफ ग्लूकोमीटर होते हैं उनकी स्ट्रिप मुख्तलिफ तरह की होती है। जो ये वाला ग्लूकोमीटर उस है मेरे पास है, उसकी स्ट्रिप ये वाली है, ठीक है। आप गौर से देखें, इसकी एक साइड पे एरोज़ लगे हुए हैं और एक साइड पे इस तरह का बना हुआ है एक येलो कलर का पतला सा, जहाँ से आप खून डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो बना हुआ है ना, ये एरोज़ लगे हुए हैं। इन एरोज़ की मदद से हम इस मशीन के अंदर इस स्ट्रिप को इंसर्ट करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा इस तरह करके। जब आपने इंसर्ट करना है उसने मशीन ने ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मेजर करना है। सबसे पहले आपने पेशेंट को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा था जी आपने इस पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करूँगा। इसके लिए मुझे आपको प्रिक करने की ज़रूरत होगी। उम्मीद है आपको ज़्यादा तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये अल्कोहल स्वैब वहाँ पर पड़ा होता है, वो आपने इस तरह करके खोल लेना है। खोलने के बाद आपने जो फिंगर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने ये फिंगर सेलेक्ट की, तो आपने इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज एंड आउटवर्ड फैशन, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। जब भी आपने किसी चीज़ को स्टेरिलाइज करना होता है तो आपने इस फैशन में करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, ठीक है। अब आपने इस साइड को स्टेरिलाइज करना है तो आपने इस तरह इसको स्टेरिलाइज़ कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद इसको 5-10 सेकंड देने हैं ताकि ये खुश्क होकर इवेपोरेट हो जाए। नंबर एक चीज़, आप डॉक्टर हैं, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी आप वो जाते हैं किसी लैब में आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो अटेंडेंट्स होते हैं वो जी इस तरह कर रहे होते हैं, इस तरह नहीं। आपने उनको बताना है कि मेरा भाई आपने एंटी क्लॉकवाइज फैशन में आउटवर्ड करना है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने स्टेरिलाइज़ कर लिया उंगली को, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपने ये देखना है कि एरो किस साइड पे हैं। जिस साइड पे एरो हों उस साइड को आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ठीक है जी। जब आप इंसर्ट करेंगे ये हो जाएगी एक्टिव। अब आपने ये पेन लोड करके रखा हुआ है, ठीक है जी। लोड करने के बाद अब आपने इस चीज़ को स्टेरिलाइज़ किया हुआ है, इस तरह आपने अटैच करना है साथ में, ठीक है। और ये बटन है, अटैच किया और बटन दबा दिया, ठीक है जी। साथ ही आपने फिंगर को करना है पुश, देखें ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। अब जो ये वाली साइड है वो आपने इस ब्लड के ऊपर लगानी है, ठीक है जी। जब वो ब्लड जितनी उसको ज़रूरत है उतनी ले लेगा तब वो बीप देगा। बीप देने के बाद अब ये देखें इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल दे दिया कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 150 है, ठीक है जी। ये खाने के 2 घंटे बाद का है, मतलब ये आपके 120 से 140 से थोड़ा सा अबव है, मतलब प्री डायबिटिक जोन में है, ठीक है जी। मुझे तकरीबन खाना खाए हुए कोई घंटा सवा घंटा हुआ है, तो आपने ये चीज़ देख लेनी है। ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आ गया। आपने इस तरह पेशेंट को ये दे देना है स्वैब ऊपर रखने के लिए और कह देना है कि जी थैंक यू वेरी मच, और अपने एग्जामिनर की तरफ जाना है और उनको बताना है कि जी हमारा जो सब्जेक्ट है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना है।